वैभव सूर्यवंशी और रियान पराग में जोरदार लड़ाई। क्यों हुए वैभव सूर्यवंशी गुस्सा? जी हाँ, मैं बता दूं कि सूर्यवंशी और रियान पराग के दोनों के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली। मैच चालू था। जी हाँ, मैच चालू में ही दोनों ही खिलाड़ी लड़ते नजर आए। जी हाँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रियान पराग आते हैं और उनको जोर से पट जैसी आवाज उनके कंधे पर जोर से मारते हैं रियान पराग, और तत्काल सामने देखने लगते हैं रियान पराग के वैभव सूर्यवंशी। भैया वो 15 साल का एक मासूम सा बच्चा है, आप उसको डरा धमका रहे हो। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे उंगली दिखा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को रियान पराग। आखिरकार क्या विवाद हो गया था जो रियान पराग इतने ज्यादा भड़कते नजर आ रहे थे? मैं आपको बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे आखिरकार रियान पराग उन्हें डराते और धमकाते नजर आए। जी हाँ, वो उंगली करके दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियान पराग छोटे से बच्चे को डरा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी भी उनकी तरफ देखने लगते हैं कि क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी, आप समझ सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने कितनी अच्छी पारी खेली, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी को शाबाशी देने की जगह उनको डांट रहे थे, कैसी उंगलियां दिखा रहे थे। जी हाँ, आपने बेब पी पी कर, सिगरेट पी पी कर यूं इतना घमंड चढ़ा लिया अपने सिर पर कि आप समझते नहीं। भैया फट्टे वाले कप्तान बन के रखे हो आप, जाने कौन सी पर्ची चल रही, क्या कनेक्शन है राजस्थान रॉयल से, आप यूं ही कप्तान बन जा रहे हो, लेकिन छोटे से बच्चे को आपको डांटने में शर्म नहीं आ रही है? आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वैभव सूर्यवंशी पर कैसे उंगली दिखा रहे हो और कैसे भड़कते नजर आ रहे हैं। कितने गाल मोटे मोटे हो गए, रियान पराग पर पूरा घमंड छा चुका है। समझ सकते हैं भैया वो आने वाला सुपरस्टार है, आप उसको ऐसे कैसे कह सकते हैं? और वैभव सूर्यवंशी भी भले ही ध्यान लगा कर उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वैभव सूर्यवंशी चाहे तो राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी कर सकते हैं अगले साल का, चाहे वो तो, और रियान पराग को बाहर तक का रास्ता दिखा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। लेकिन रियान पराग अपने घमंड में इतना भूला हुआ कि भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, और वैभव सूर्यवंशी फिर उनकी बातों को इग्नोर करने लगते, चल मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना देना। आप समझ सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने कितनी अच्छी पारियां खेली, लेकिन रियान पराग पूरे मुकाबले में फेल रहे। जी हाँ, पूरे आईपीएल सीजन में फेल रहे, लेकिन फिर भी धौंस तो ऐसे जमा रहे कि सबसे ज्यादा रन रियान पराग नहीं बनाए हो, और उस बच्चे को डांट रहे हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी भी अपने अंदाज में मगन है कि भाई तू बोलता रहा है, मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना देना। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी भी उसकी तरफ मुंह बना देते हैं कि भाई बस हो गया, तेरा बहुत है। मुझे तो लगता है अगले साल रियान पराग का ही पत्ता कटने वाला है, क्योंकि रियान पराग की कप्तानी बिल्कुल भी पूरी तरीके से अच्छी नहीं रही। वो तो सब दारोमदार निभाया है वैभव सूर्यवंशी ने। अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं होते तो शायद यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि सारे खिलाड़ी तो पूरी तरह से फ्लॉप थे, खास तौर पर ये घमंडी कप्तान रियान पराग। या वैभव सूर्यवंशी भी उनकी बातों को इग्नोर करना चालू कर देते। वहीं पर आप नानरे बरगा को देख सकते हैं, कगिसो रबाड़ा को देख सॉरी और संदीप शर्मा को देख सकते हैं। मैं बता दूं कि ये रियान पराग इसलिए आए थे कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 18वें ओवर में आउट हो गए थे वैभव सूर्यवंशी। अगर वैभव सूर्यवंशी खेलते तो 20-25 रन और ज्यादा बढ़ जाते, यही चाह रहे थे रियान पराग। आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एक अकेला लड़का कहाँ तक लड़ सकता है, वो भी 15 साल का लड़का, उसे उतनी ज्यादा समझ भी नहीं है। लेकिन रियान पराग जैसे सीनियर खिलाड़ी को ऐसा करना चाहिए। भैया ये खिलाड़ी घमंड में भूल चुका है रियान पराग कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। भैया वो आने वाला सुपरस्टार है टीम इंडिया का, वो बिहार का और भारत का नाम रोशन कर रहा है। आप क्या कर रहे हो भाई? बेब फूंक रहे हो, बेब कुछ नहीं कर रहे हो, आप फट्टे वाले कप्तान हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूरी तरीके से बेकार।